दोस्तों, एक लड़का अपने दोस्त की बारात में जाता है और दोस्त की बारात में वो ऐसे छा जाता है मानो कि उसके अलावा और भी कोई युवा दिखाई ही ना दे रहा हो। दोस्तों, वो बहुत ही अमीर होता है और बहुत ही पैसे वाला होता है। दोस्तों, वो अपने दोस्त की बारात में जाता है और उसका ही जलवा चारों तरफ बिखरने लगता है। दोस्तों, वो शुरू से ही अपनी फोर व्हीलर के अंदर अपने दोस्त की बारात में गया हुआ था। दोस्तों, तभी जो द्वारचार का कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है और सारे बाराती जनवासे में जाते हैं, जहां पर उस दूल्हे ने सभी के एंजॉय के लिए ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया था। दोस्तों, सारे लोग ऑर्केस्ट्रा का एंजॉय कर रहे थे। सारे लोग ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली लड़कियों का डांस देख रहे थे। दोस्तों, 4 लड़कियां स्टेज पर डांस कर रही थी, लोगों का एंजॉय कर रही थी। दोस्तों, तभी ये जो लड़का अपने दोस्त की बारात में गया हुआ था, जिसका जलवा सुबह से लेकर के उस बारात तक ही छा रहा था, वो लड़का मंच पर पहुंच जाता है और 10 रुपए की पूरी एक गड्डी निकाल लेता है और उन लड़कियों को बारी बारी से पैसे देने लगता है। दोस्तों, वो उन सारी लड़कियों को 1-2 बार ही पैसा देता है, लेकिन वैशाली नाम की एक जो लड़की होती है, जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र भी बेहद ही कम थी, वो 17 साल की कमसिन जवानी में ही लोगों का मनोरंजन करा रही थी, ऑर्केस्ट्रा का डांस कर रही थी। दोस्तों, वो जब उस वैशाली को देखता है तो वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसकी छलकती हुई जवानी को देख करके उसका दिल उस पर फिदा हो जाता है। दोस्तों, वो वैशाली के पास जाता है और 10-10 रुपए की नोट वैशाली को देने लगता है। दोस्तों, वैशाली उसके आंखों में डूब जाती है और मुस्कुरा रही थी, मानो उसको वो कातिल निगाहों से ऐसे देख रही थी कि वो जो लड़का था वो उसको पैसे देता ही जाए। लेकिन ऐसा ही होता है, वो जो लड़का था वैशाली के दोनों हाथ में इतना सारा पैसा दे देता है कि उसका दोनों हाथ भर जाता है। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि वैशाली, तुमको और भी पैसे मैं देना चाहता हूं, तुम अपने आंचल को मेरे सामने रख दो, मैं उसमें पैसे देता जाऊंगा। दोस्तों, वैशाली जो उसके पास दुपट्टा था उसी को आंचल बना करके उस लड़के के सामने फैला देती है और दोनों हाथ के जो रुपए थे वो उसी आंचल के अंदर रख लेती है। दोस्तों, वो लड़का उस वैशाली को अपने जेब से 3 गड्डी निकालता है 10-10 रुपए की और लगातार आधे घंटे तक एक-एक नोट की तरह उसको उसके आंचल में देता ही जा रहा था। दोस्तों, वैशाली उसकी आंखों में डूब चुकी थी और इतने प्यार से उसको देख रही थी मानो वो उससे कुछ कहना चाह रही हो। दोस्तों, वो लड़का इशारों ही इशारों में कहता है कि वैशाली, मैं तुमसे पीछे पर्दे के मिलना चाहता हूं। दोस्तों, वैशाली भी इशारा कर देती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिल सकती हूँ। दोस्तों, वो लड़का तुरंत स्टेज से नीचे आता है और गाना बंद होता है और दूसरी लड़कियां आकर के डांस करने लगती हैं और वैशाली पर्दे के पीछे चली जाती है। दोस्तों, ये लड़का मौके की तलाश में था और फौरन पर्दे के पीछे जाता है और वैशाली से बातें करने लगता है और वैशाली के प्यार में लट्टू हो जाता है। दोस्तों, वो प्यार में इतना लट्टू हो जाता है कि वैशाली को वहीं तुरंत अपनी जेब से 50,000 रुपए निकालता है और उसको दे देता है और कहता है कि ये रखो वैशाली, मैं तुमको अपनी तरफ से इतना बख्शीश के रूप में देना चाह रहा हूं। दोस्तों, वो लड़का बहुत ही अमीर बाप का बेटा होता है और बड़े ही अमीर बाप का बेटा होने की वजह से वो लाखों रुपए अपने दोस्त की शादी में आ रही एक वैशाली नाम की लड़की के ऊपर लुटा देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो के अंदर कि आखिर वो वैशाली के साथ करना क्या चाह रहा था और वैशाली को इतना सारा पैसा वो क्यों दे रहा था और पैसे को पानी की तरह उस एक लड़की के ऊपर आखिर क्यों लुटा रहा था। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक प्रेरणादायक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी तमाम कहानियां आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद लेते रहो।
दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले। दोस्तों 2 साल पहले की बात है जब दो दोस्त एक दूसरे के साथ इंटर की पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों दोनों इंटर की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एसएससी की तैयारी के लिए वो अपने गांव से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। दोस्तों प्रयागराज में एक कोचिंग के अंदर उन दोनों ने एडमिशन ले लिया और वहीं से अपनी वनडे एग्जाम और एसएससी की तैयारी करने लगे। दोस्तों दोनों दोस्तों में इतनी ज़्यादा मित्रता थी कि वो दोनों एक ही रूम के अंदर और एक ही साथ एक ही मोटरसाइकिल से कोचिंग जाया करते थे और एक ही रूम के अंदर वो दोनों रहा करते थे। दोस्तों उनकी मित्रता लोगों के सामने मिसाल बनी हुई थी और लोग यही कह रहे थे कि दोस्त हो तो इन दोनों के जैसा। दोस्तों एक दोस्त का नाम अमित होता है और दूसरे दोस्त का नाम संजय होता है। दोस्तों जो संजय था वो एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे शौक पूरा कर सके और अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सके। लेकिन वहीं जो उसका दोस्त अमित था वो करोड़पति बाप का बेटा था। उसके पास लाखों रुपए हमेशा जेब में पड़े रहा करते थे और वो अपने ही पैसे की मोटरसाइकिल लाया था जिससे वो खुद और संजय को बैठा करके कोचिंग जाया करता था। दोस्तों वो उस रूम का भी पूरा खर्चा खुद ही उठाता था। संजय को 1 रुपए भी देने के लिए कभी भी नहीं बोलता था। दोस्तों जो संजय का परिवार था उस परिवार में उसके माता पिता और एक बहन थी। बहन की शादी हो चुकी थी और संजय के जो माता पिता थे वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे। दोस्तों बस एक ही उम्मीद थी कि संजय पढ़ लिख करके एक नौकरी करेगा और जहां से वो पैसे कमाएगा और अपनी जिंदगी में हम लोगों को भी और खुद भी अच्छे से रह पाएगा। लेकिन जो संजय था वो भी हिम्मत नहीं हारता और कठिन मेहनत कठिन परिश्रम करता है और वनडे का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर जाता है और एक प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है। दोस्तों संजय को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है और जैसे ही संजय नौकरी पाता है उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने दोस्त अमित के पास जाता है और उसे लड्डू खिलाते हुए कहता है कि दोस्त मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई है जहां से मैं 35 से 40 हजार रुपए का आमदनी करने वाला हूं। दोस्तों जो उसका दोस्त अमित था वो भी खुश हो जाता है और कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, तू पढ़ाई इसीलिए कर रहा था कि तुझे नौकरी मिल जाए और आज ऊपर वाले ने तेरी सुन ली है। दोस्तों वो अपने घर जाता है, अपने माता पिता को बताता है कि मुझे 35 से 40 हजार रुपए की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में मिल चुकी है। दोस्तों उस परिवार में आज खुशियां छा जाती है। सारे लोग जो एक लड़के के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे थे वो लड़का आज उनके उम्मीद पर खरा उतर जाता है और एक 35 से 40 हजार रुपए की नौकरी करने लगता है। दोस्तों वो नौकरी करते हुए साल भर बीत जाता है। तभी उनके जो माता पिता थे संजय के शादी के लिए वो उसकी तैयारी करने लगते हैं। संजय से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी जो माँ है वो बुजुर्ग हो चुकी है, वो ठीक से काम धंधा भी नहीं कर पाती है। इससे अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो और तुम्हारी पत्नी आ जाएगी जहां से घर का काम धाम भी करेगी और 2 वक्त की रोटी भी हम लोगों को बना करके खिलाएगी। दोस्तों संजय विरोध भी नहीं करता है क्योंकि नौकरी 1 साल से कर रहा था, अब अच्छा खासा पैसा भी हो गया था तो वो शादी के लिए हाँ बोल देता है। दोस्तों एक अच्छी सी लड़की को देख करके संजय की शादी फिक्स हो जाती है और संजय अपनी बारात लेकर के अपनी ससुराल जाता है। दोस्तों वो अपनी बारात लेकर के जाता है लेकिन उसका जो दोस्त अमित था वो भी अपनी पर्सनल कार से उसकी बारात में जाता है और हर जगह उसका ही चर्चा था कि ये करोड़पति बाप का बेटा है, लेकिन देखो अपनी दोस्ती एक गरीब लड़के से करके कितनी अच्छे से अपनी दोस्ती निभा रहा है। दोस्तों जहां भी पैसे की जरूरत पड़ती वो संजय से पहले अमित ही अपनी जेब से निकाल करके अपने दोस्त की शादी में लुटाने लगता। दोस्तों सारा कार्यक्रम संपन्न होता है और सारे बाराती जनवासे में जाते हैं जहां पर अमित अपनी ही तरफ से संजय की शादी में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया था। वो ये नहीं चाह रहा था कि उसका दोस्त गरीब है तो उसके शादी में कहीं से भी कोई कमी रह जाए।
दोस्तों सारे लोग उस ऑर्केस्ट्रा का एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि उसने उस ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर से बात किया था तो वो स्टेज पर जाता और उन लड़कियों को पैसे देने लगता। कोई भी विरोध नहीं कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ उसी का किया धरा था। दोस्तों वो उन लड़कियों को 10-10 रुपए की नोट दे रहा था क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब भी ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है तो लोग छोटी नोट को ही देना मुनासिब समझते हैं और ताकि वो छोटी नोट से काफी देर तक उनको पैसे देते रहें और अपना जलवा बिखेरते रहें। दोस्तों वो जो अमित था ऐसा ही करता है। 10-10 रुपए की वो ढेर सारी गड्डियां लाया था और एक एक करके वो उन लड़कियों को 10-10 रुपए की नोट देने लगता है। दोस्तों वो 3 लड़कियां और भी थे और उसी में एक लड़की थी जिसका नाम वैशाली होता है। दोस्तों वो वैशाली को भी 10-10 रुपए की नोट देने लगता है, लेकिन ना जाने क्यों वो वैशाली की आंखों में खो जाता है। उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, बेहद ही खूबसूरत जवान थी और बेहद ही उसका जो भोलापन था उसके दिल के अंदर उतर जाता है। दोस्तों वैशाली की छलकती जवानी को देख करके अमित अपने आप को रोक नहीं पाता और लगातार उसको पैसे दिए ही जा रहा था। दोस्तों उसके दोनों हाथ भर जाते हैं, अब वो पैसे कहां ले। तभी अमित इशारा करता है कि क्या हुआ, मैं तुमको और भी पैसे देना चाहता हूं, तुम अपने आंचल को मेरे आगे रख दो, मैं उसमें सारे पैसे देना चाहता हूं। दोस्तों वैशाली मुस्कुराती है और अमित की आंखों में खो जाती है और धीरे से अपने दुपट्टे को आंचल बना करके अमित के सामने रख देती है। दोस्तों जैसे ही वो अपना दुपट्टा अपने सीने से हटाती है और आंचल बना करके उसके सामने रखती है तो अमित की जो निगाह होती है उसके चेहरे से उसके सीने की तरफ खिसक जाती है और उसके सीने की जो बनावट थी, उसका जो यौवन था, वो देख करके अमित मचल उठता है। अमित के मन में कुछ अलग ही आग लग जाती है। दोस्तों अमित उसके आंचल में वो 10-10 रुपए की ढेर सारी गड्डियां रख देता है। लगभग उसी स्टेज पर वो 3 से 4 गड्डी उसको इनाम के रूप में आधे घंटे तक देता रह जाता है। सारे बाराती खामोश हो जाते हैं और जो ऑर्केस्ट्रा का मैनेजर था वो मन ही मन फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसको इतना पैसा एक ही व्यक्ति कभी भी नहीं दिया था। दोस्तों वो इस बात से खुशी हो रहा था कि आज तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, आज तो ढेर सारे पैसे इनाम के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों जो अमित था उस अपनी जेब से लगभग 10 से 15 हजार रुपए वहीं स्टेज पर आधे घंटे के अंदर लुटा देता है और इशारों ही इशारों में वैशाली से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। दोस्तों वैशाली कहती है कि ठीक है, मैं भी तुमसे मिल सकती हूं, तुम पर्दे के पीछे आकर के मुझसे मिल सकते हो। दोस्तों गाना बंद होता है, वैशाली पीछे जाती है और दूसरी लड़कियां उसी मंच पर डांस करने लगती हैं और मौका पाकर के अमित वैशाली से मिलने पर्दे के पीछे चला जाता है। दोस्तों जब पर्दे के पीछे जाता है और वैशाली के बारे में वो जब बातें करता है और उससे बातों ही बातों में उसके बारे में जब जानता है तो उसको सच में वैशाली से प्यार हो जाता है, वो उसकी खूबसूरती में डूब जाता है। दोस्तों वो वैशाली से बात करता है कि मैं तुम्हारा नंबर चाहता हूं और तुमसे बात करना चाहता हूं। दोस्तों वैशाली चुपके से अपना नंबर उस लड़के को दे देती है और धीरे धीरे वो लड़का और वैशाली दोनों बात करने लगते हैं। दोस्तों एक दिन जो लड़का था वो वैशाली से मिलने उसके गांव चला जाता है, प्रयागराज से बिहार चला जाता है, क्योंकि अक्सर यूपी के अंदर जो भी लड़कियां डांस करने आती हैं वो बिहार के ही होती हैं और बिहार से आकर के यूपी में डांस करके अपना पेट पालने के लिए पैसा कमाती हैं। दोस्तों वो लड़का यूपी से बिहार पहुंच जाता है और वहीं जाकर के वैशाली के सीधे घर जाता है। दोस्तों वैशाली के घर जाता है तो वैशाली एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, बिल्कुल एक सीधी साधी लड़की थी और उसके पिताजी दरवाजे पर बैठे थे और जब देखता है तो उनके जो एक पैर था वो कट चुका था और वो बिल्कुल अपंग की अवस्था में बैठ करके बस वैशाली के ही सहारे अपनी जिंदगी बिता रहे थे। दोस्तों जब अमित देखता है तो उनसे पूछता है कि ये आपकी हालत कैसे हो गई,
तो वो बताते हैं कि पहले मैं भी ठीक था, लेकिन बस एक रोड एक्सीडेंट ने मेरा ये हादसा हो गया, तब से मैं बस एक घर के अंदर बैठ करके जिंदगी बिताने का काम करता हूं। अगर मेरी वैशाली बेटी नहीं होती तो मैं शायद जिंदा भी नहीं बच पाता, और आज जो कुछ भी हूं मैं अपनी बेटी के ही बदौलत हूं। दोस्तों, जो अमित था वो वैशाली से मिलता है, उससे बातें करता है। वैशाली भी उसको पानी वगैरह देती है और उसको नाश्ता वगैरह कराती है। दोस्तों, वो मौके पर ही वैशाली को 50,000 रुपए दे देता है और कहता है कि ये लो, लेकिन आज के बाद एक शर्त है, तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस करने नहीं जाओगी। दोस्तों, वो वैशाली जो थी वो कहती है कि वैसे भी मेरी कोई खुशी नहीं लगी है ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए, लेकिन जो घर के खर्चे हैं, पापा की जो उम्मीदें हैं, पापा की दवाइयां हैं, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, अमित 50,000 रुपए देते हुए कहता है कि ये पैसे रखो और जब भी ये कम पड़े तो मुझको फोन कर देना, मैं तुमको और भी पैसे दे दूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दिन वैशाली अमित से कहती है कि बस ऐसे ही बात ही करते रहोगे या मुझे दुल्हन बना करके अपने घर भी ले चलोगे। दोस्तों, जो अमित लड़का था वो कहता है कि बस घर में बात कर लूं तुम्हारे लिए और तुमसे बहुत ही जल्द हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, अमित फिर अपने घर वालों से बात करने के फिराक में सोचने लगता है कि ये बात कहां से करूं, जब घर वाले ये जानेंगे कि वो लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है तो शादी से फौरन मना कर देंगे। दोस्तों, वो अपनी भाभी से बात करना उचित समझता है और अपनी भाभी से उस लड़की वैशाली के बारे में जाकर के सारी बात बताता है और कहता है कि भाभी, मुझे उससे प्यार हो गया है, वो बेहद ही खूबसूरत है और बहुत ही सुशील और सीधी सादी लड़की है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, जो उसकी भाभी थी वो उसकी मां को भड़काने लगती है और कहती है कि देवर जी एक ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जो ना जाने कितनों की रातें रंगीन कर चुकी होगी, ना जाने कितने लोगों के साथ संबंध बना चुकी होगी, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर डांस करती है और उसी से ये शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, जब उनके घर में ये बात पता चलती है, बड़ा भाई जानता है, उसके पिताजी को जब ये खबर होती है तो वो अमित को डांटने फटकारने लगते हैं और कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू वो ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी करना चाहता है, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। दोस्तों, जो अमित था वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो वैशाली से करूंगा, उसके सिवाय किसी से भी मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, जब उसके घर वाले नहीं मानते हैं तो जो अमित था वो वैशाली के घर जाता है और उसे लेकर के दिल्ली भाग जाता है और उसके साथ एक मंदिर के अंदर शादी करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, वैशाली अब अमित के साथ रहने लगती है, लेकिन जल्द ही जब उसके घर वालों को पता चलता है कि अमित ने मनमानी कर लिया और उस लड़की के साथ भाग करके शादी कर लिया है, तो वो उसके अकाउंट में पैसे डालना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि जब पैसा खत्म हो जाएगा तो ये वापस घर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमित के अकाउंट में जो भी कुछ पैसे थे, जब वो खत्म हो जाते हैं तो अमित दिल्ली शहर के अंदर बोतल का जो पानी होता है वो बेचना शुरू कर देता है। दोस्तों, वो बोतल का पानी बेचा करता था और जो भी कुछ पैसे पाता उससे अपने घर का गुजर बसर करने लगता है। अमित ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार 1.5 साल तक दिल्ली के अंदर अपना गुजर बसर करते रहा और एक दिन जब उसके भाई की मुलाकात अमित से हो जाती है। दोस्तों, एक उसका जो भाई था वो दिल्ली में किसी काम से गया हुआ था और जैसे ही अमित बस पर चढ़ करके बोतल का पानी बेचने लगता है, तभी उसके भाई की निगाह अमित से मिलती है। वो भावुक हो जाता है। अमित भी अपने भाई को देख करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब उसका बड़ा भाई अमित को इस कंडीशन में देखता है, दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो वो भी भावुक होकर के रोने लगता है और अमित से कहता है कि भाई, ये क्या हालत बना रखी है। वो कहता है कि भैया, जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अब यही मेरी जिंदगी है, मैं अपने प्यार के खातिर कुछ भी कर सकता हूं।
दोस्तों अब उसके भाई को यकीन हो गया था कि उसका जो भाई है वो प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है, वो किसी की भी नहीं सुनेगा। वो उसे अपने साथ लेता है, उसकी पत्नी वैशाली को भी साथ लेता है और वापस घर लाता है। दोस्तों पूरे रीति रिवाज के साथ वो अपने भाई की और उस वैशाली लड़की की शादी कराता है और अपने माता पिता को मनाता है और कहता है कि भाई है मेरा, अगर ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाएगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों फिर क्या, वो जो अमित था वैशाली के साथ घर पर ही रहने लगता है और वैशाली का जो आचरण था, उसका जो व्यवहार था, वो सारे घर वालों को बहुत ही जल्द खुश कर देती है और घर की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। दोस्तों वो पूरी जिम्मेदारी के साथ घर वालों का ख्याल रखती है और पूरे घर को संभाल लेती है। दोस्तों ये थी कहानी एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की की जो एक लड़के को प्यार हो जाता है और दोनों शादी करके आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं ऐसी ढेर सारी कहानियों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।